अब हम शुरू करते हैं नया चैप्टर, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसकी वेटेज जो है बोथ बोर्ड एज वेल एज नीट में काफी अच्छी है। ठीक है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया जा सकता। ऑन दी अदर हैंड ये चैप्टर आप लोगों ने केमिस्ट्री में कर रखा है, कर रखा कि नहीं कर रखा है भाई? किया हुआ है नहीं किया हुआ? कुछ टॉपिक्स कर रखे हैं, एक से इसमें तुम लोगों ने वो देखो, इस चैप्टर में ना, दिस चैप्टर इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स। पहला हम करेंगे फोटोन थ्योरी, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है। एंड फिर हम करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट, जो एटॉम वो जिसमें मॉडल्स नहीं आते, अलग अलग मॉडल हैं, जे थॉमसन, बोहर एंड ऑल। ठीक है, फिर आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें न्यूक्लियस के बारे में एंड रेडिएटिविटी। ठीक है, तो ये चीज चलेगी इस चैप्टर में। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें दिस इज गवर्न्ड बाय द फोटोन थ्योरी गिवन बाय आइंस्टाइन। ठीक है, तो फोटोन थ्योरी में उसने बोला क्या था? व्हाट आर फोटोन्स? Packets of energy. हैं? Packets of light energy. यस, इट इज पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, आइंस्टाइन की फोटोन थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो है फोटोन का। फोटोन होता क्या है? इट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी, इट इज द पार्टिकल। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर एज वेल। ठीक है, दैट इज मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसी चीज को प्रूव करती है। आइंस्टाइन ने जो ये थियरी दी थी, दैट वर्क्स ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हेडिंग बना लो, आइंस्टाइन्स फोटोन थियरी। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हैं, पहला तो फोटोन क्या होता है? फोटोन, इट इज द carrier of electromagnetic energy it is the carrier of electromagnetic, ये मतलब electromagnetic energy, that is the packet of energy emitted from a light source। ठीक है, लाइट के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। फोटोन की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ फोटोन इज equal to the speed of light, that is 3 into 10 power 8 meter। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है E, what is the formula that governs the energy of a photon?
E is equals to h by p. E is equal to h न्यू या फिर h c by lambda, ठीक है, या फिर E is equal to h by p. ठीक है सर, गलत बोल दिया था. This is equal to energy of वन, ये एनर्जी ऑफ वन फोटोन है. मान लो एक सोर्स से 100 फोटोन निकल रहे हैं, तो ये एनर्जी 100 फोटोन की होगी, 1 फोटोन की होगी, या जितने फोटोन निकल रहे हैं उतने की होगी. 1 photon. 1 photon. दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन. और उसमें से जितने फोटोन निकल रहे हैं मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एनर्जी से. ठीक है, तो अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि भाई नंबर ऑफ फोटोन बता दो, तो हम बता सकते हैं कि the number of photons emitted by a light source is given by number of photons आएगा E total divided by E of 1 photon. मतलब E total जो भी होगा divided by hc by lambda. h क्या है यहाँ पे? h क्या होता है? Planck's constant. इसकी वैल्यू 6.67 into 10 raised to minus 34. यस. सही बोलिए. यूनिट जूल पर जूल. जूल सेकंड दिख रहा है ना, ये इधर जाके 1 by न्यू बनेगा. 1 by न्यू इज सेकंड. ठीक है, चलो ये तो बेसिक चीजें थी जो हमें पता होना चाहिए लाइट और उससे रिलेटेड फोटोन के बारे में. अब हम बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, क्या चीज, किसको याद है? सर जब एक लाइट सोर्स को मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं. करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट. जब एक लाइट सोर्स है, एक ऐसा होता है, एक लाइट सोर्स को हम यहाँ पे, ये मेटल प्लेट है, इस पे लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है. ठीक है, तो लाइट इंसिडेंट कराते हैं जब, मतलब फोटोन्स आ रहे हैं, फोटोन पार्टिकल्स आ रहे हैं इधर, लाइट के पार्टिकल्स आ रहे हैं इस मेटल प्लेट को आके टक्कर मार रहे हैं. तो अगर इन फोटोन्स में एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो दे कैन एक्सट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, दे कैन हिट द इलेक्ट्रॉन एंड एक्सट्रैक्ट इट आउट ऑफ दैट मेटल प्लेट. राइट, इस इफेक्ट को, इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोटोन यूज हो रहा है, लाइट यूज हो रही है. राइट, इलेक्ट्रिक मतलब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे इस तरफ, तो यहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाए. अगर मैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, तो सर्किट पूरा होने की वजह से क्या हो गया, करंट प्रोड्यूस हो गया. अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर. यस सर. तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसलिए बोलते हैं. एंड ये जो एनर्जी होती है, जो मैंने अभी बोला कि उसके पास अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी है, जो मान लो इसको निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, व्हाट इज दैट एनर्जी? अगर मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ, क्या चीज हो रही है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसे जनरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भूल जाओ. अगर इलेक्ट्रॉन इज आयोनाइजेशन. यस, आई एम आयनाइजिंग दिस, है ना. तो यहाँ पे आयनाइजेशन हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से निकला,
ठीक है, उसको जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। ये एक स्टैंडर्ड टर्म है, वर्क फंक्शन। इस टर्म को बोला जाता है। ठीक है तो ये तो था इसका, तो हम लिख लेते हैं। तो करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डेफिनेशन लिखेंगे, when electromagnetic radiation of suitable wavelength is incident on a metallic surface हाँ भाई, when EM radiation of suitable wavelength, suitable क्यों बोला, क्योंकि कम से कम एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, is incident on a metallic surface, then the electrons are emitted from the metal, are emitted. This process is known as photoelectric effect. ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। The electrons emitted in photoelectric effect are known as photoelectrons। और इनके कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक करंट। The current produced as a result of photoelectric effect is called photoelectric current। ठीक है, और जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। It is the minimum amount of energy required to extract the electron out of the metal। इसका सिंबल होता है W0, which is H nu naught
या फिर hc by lambda नॉट। यहाँ पे w नॉट क्या है, वर्क फंक्शन है। न्यू नॉट क्या होगा, इसको नाम देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दी, देखो w नॉट इज दी minimum amount of energy. minimum amount of energy to extract, or mu naught will be threshold frequency, which is the minimum frequency required for to extract the electron, and lambda naught is the threshold wavelength। ये क्या होगी, Minimum wavelength required to extract electron. पक्की गल है। शायद इनवर्स है ना, maximum amount. yes it is maximum। ये क्या है, this is the maximum wavelength, दोनों को थ्रेशोल्ड ही क्यों बोलते हैं फिर? क्योंकि maximum है, अच्छा, is the maximum wavelength required to extract the electron। मतलब अगर वेवलेंथ इससे ज्यादा इंसिडेंट होगी, क्या वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर पाएगी? no. नहीं कर पाएगी। ठीक है, और ये जो वर्क फंक्शन है किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करना चाहिए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, अरे कहने का मतलब है भाई सोर्स, बराबर में कौन सा सोर्स, जहां से हमने ये एनर्जी प्रोवाइड की सर। अरे भाई वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अरे वो तो डिपेंड करेगा रे, एलिमेंट और शेल नंबर। बस नहीं इतना अंदर नहीं घुसना है, बस मेटल पे डिपेंड करता है। अरे हाँ के ना, इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड नहीं करता वो वर्क फंक्शन। मुद्दा ये है वो इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करेगा, मेटल पे करेगा, वो करेगा मेटल पे। क्यों? क्योंकि किसी मेटल की ज्यादा होगी वर्क फंक्शन, किसी को कम होगा। क्यों होगा? किसी में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, किसी में टाइटली बाउंड है। जिसमें लूजली बाउंड है उसमें वर्क फंक्शन कम होगा, जिसमें टाइटली बाउंड है उसमें वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। मेरे साथ ही थे, पीछे तक रह गए? नहीं ठीक, कुछ लोग सन्नाटे हैं, सन्नाटे बने हुए हैं, सन्नाटे। सर अगर सेम फ्रीक्वेंसी और लैम्डा मतलब वेवलेंथ वाली लाइट भेजेंगे तो Same फिर frequency मतलब और वर्क wavelength, फंक्शन। मतलब यस frequency सर। और wavelength same होनी चाहिए। नहीं मतलब कि दो मेटल्स हैं उनके ऊपर सेम ही लैम्डा या फ्रीक्वेंसी की हमने लाइट दी। वर्क फंक्शन अगर ज्यादा हो उसमें एक्सट्रैक्शन ना हो पाए, हो सकता है नहीं, वो डिपेंड करता है उस मेटल पे। हो सकता है वो किसी का डिफरेंट क्यों आएगा? क्योंकि एच सी और लैम्डा तो सेम है। अबे वो इंसिडेंट लाइट है ये, यस सर। बे ये कॉज है। उसके बाद हमने निकाला, भाई देखो भाई गुरुजे, उस मेटल में से एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेरे को मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो मैं ये निकाल लूंगा एच न्यू डाल के कि उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, या एच सी बाय लैम्डा डाल के निकाल लूंगा कि उसको कितना लैम्डा चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, चलो अगली टर्म है दैट इज
एक बात बताओ, टर्म का नाम लेने से पहले मान लो इसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो एक्सट्रैक्ट हो सकते थे वो थे 100। हमने इंसिडेंट जो इंसिडेंट लाइट यहाँ पे आ रही है, लाइट जो इंसिडेंट हो रही है इस पे, उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स है 40 फोटॉन्स है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करा पाएंगे? अगर ऑब्वियसली एनर्जी ज्यादा है, वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी, अगर तो कम है फिर तो कुछ नहीं होगा, अगर ज्यादा है तो 40 ही 40। अगर 50 फोटोन भेजेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे? 50 अगर 100 भेजेंगे तो कितने होंगे? 100 अगर 200 भेजेंगे तो कितने होंगे? 100 करेक्ट। तो जब 100 आए और सारे के सारे दूसरी प्लेट तक पहुंच पाए, पहले अगर 40 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, ठीक है, मान लो हम ये अज्यूम करते हैं फिलहाल के लिए कि सारे इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट तक पहुंच रहे हैं और करंट बना रहे हैं, तो करंट कुछ करंट था, मान लो 1 है। जब 80 आए तो मान लो करंट हो गया 2, ठीक। जब 100 आए तो करंट हो गया लेट्स से 2.5। तो करंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब 200 आए तब भी करंट क्या होगा? 2.5। मतलब करंट किस लेवल में पहुंच गया? एक ये कौन सा करंट है? मैक्सिमम जिस तक जा सकता। दिस इज द मैक्सिमम करंट जो कि इस सर्किट में पॉसिबल है। अरे आ गए ना, यस। इसको बोलते हैं मैक्सिमम या फिर सैचुरेशन करंट। कौन सा करंट? सैचुरेशन करंट, क्योंकि मैक्सिमम करंट है, करंट सैचुरेट कर गया है, इससे ज्यादा करंट हो ही नहीं सकता। तो अगली जो टर्म है दैट इज सैचुरेशन करंट। इट इज दी, मतलब when all the, ऐसे लिख सकते हैं, when all the possible electrons are ejected from the metal and all of them reach the are ejected from the metal plate at, उसको बोलते हैं कैथोड, and all of them reach the दूसरी प्लेट जिसको बोलते हैं एनोड, then the current in the circuit is maximum and known as saturation current. ठीक है, फिर आती है एक और टर्म। अच्छा, ये सैचुरेशन करंट को ना अटेन कैसे किया जाता है बताता हूँ। देखो, वर्मा ने पूछा नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेड था, मुझे लग रहा था वर्मा तो पूछेगा ही शायद, कि भाई इलेक्ट्रॉन इधर से जो निकला वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर हम कैसे पहुंचाएंगे? कैसे पहुंचाएंगे इधर सारे के सारे? हम कैसे इंश्योर करें कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैथोड से चल के एनोड में पहुंच पाए? वैक्यूम वैक्यूम में भी कैसे पता लगे? देख अपना अग्रवाल, इधर लाइट ने टक्कर मारी, उधर से एकदम से इलेक्ट्रॉन बाहर आया, इलेक्ट्रॉन को कैसे पता लगा कि भाई मेरे को राइट ही जाना है? इलेक्ट्रॉन ऐसे भी तो जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन। हाउ डज
द इलेक्ट्रॉन क्या था पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इधर बैटरी लगानी पड़ेगी। देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी की बात नहीं सुनता सिवाय इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो हमें यहाँ पे अगर मैं इस प्लेट पे पॉजिटिव लगा दूं, मतलब इधर बैटरी लगा दूं जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर कनेक्टेड है और इधर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स को एक गाइडेंस मिल जाएगी कि हमको उधर ही जाना है? यस। तो ऐसे उनको पहुंचाया जाता है, ऐसे उनको बुलाया जाता है नोड में। बात चमकी? यस। लेकिन इसका उल्टा, मैं चाहता हूं एक भी माइका लाल इलेक्ट्रॉन उधर ना पहुंच पाए पॉजिटिव पे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड पे नहीं पहुंचना चाहिए। तो व्हाट विल आई डू? हाँ वरने बैटरी पुट्ठी लगा दो सर। बैटरी पुट्ठी लगा दो, सही सही कह रहे हैं। बैटरी को हम पुट्ठी लगा देंगे, इधर नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। हो सकता है पहले अगर 100 पहुंच रहे थे, बैटरी उल्टी लगाने से इधर 80 पहुंचने लग गए, तो बैटरी की पोटेंशियल और बढ़ा दो, और बढ़ाएंगे हो सकता है 60 पहुंचने लग गए, और बढ़ाएंगे 40, और बढ़ाएंगे। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि भाई मैं इतनी यहाँ पे पोटेंशियल रिवर्स लगा चुका हूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाया और इधर आते ही मुड़ गया। उस रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस को जो मैं यहाँ पे लगाऊंगा उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्योंकि मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को वहां पे पहुंचने से क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया।
इंसिडेंट जो एनर्जी है वो, अगर मान लो किसी मेटल का वर्क फंक्शन है 10, उस पे हमने इंसिडेंट लाइट गिराई 12 की, तो इंसिडेंट एनर्जी विल बी यूज्ड अप इन वर्क फंक्शन, मतलब एक्सट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन, प्लस जो बाकी हुई एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। hc by lambda is equal to hc by lambda naught plus half m ये वाली टर्म है वर्क फंक्शन। बाकी बची हुई एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में जा रही है। ठीक है, फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल, एट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को इधर स्टॉप कर दिया, दैट मींस उसकी जो एनर्जी थी, जो बची हुई एनर्जी थी, जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो हमने डिस्ट्रॉय कर दी सारी, एंड दैट वाज डिस्ट्रॉयड, दैट वाज अपोज्ड विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी। तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस वाज द वर्क डन बाय दैट बैटरी इन अपोजिंग द इलेक्ट्रॉन मोशन। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे हम बोल सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स है वो बराबर होगी वर्क डन बाय द बैटरी, मतलब EVS, और हाफ mv max square equal to EVS। स्टॉपिंग पोटेंशियल जब लगाया होता है तो काइनेटिक एनर्जी उसके बराबर होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा भी गया है कि फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं।
काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, मतलब ऐसे वर्सा जैसे मर्जी। एंड एक हमें जो एच सी बाई लेमडा है ना, उसकी वैल्यू हमें यूज करनी है। जनरली जो एनर्जीज हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होंगी, ठीक है। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो इसमें कैलकुलेशन बचाने के लिए फालतू में इतनी कैलकुलेशन होती है, x की वैल्यू डालेंगे, c की वैल्यू डालेंगे, लेमडा की वैल्यू डालेंगे, एनर्जी जूल में आएगी, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे 1.6 into 10 power minus 9। तो इतना कुछ करने की बजाय व्हाट वी सिंपली डू इज h की वैल्यू डालते हैं 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। तो ये बहुत काम की चीज है, ये आपको बहुत मदद करेगी टू सेव अप योर कैलकुलेशंस। बस इतना ध्यान रखना, लैम्डा किस में होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम में। सर फिर जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो फिर वॉल्स पे जाके टकरा जाएगा? जहां मर्जी टकराए, अपने को क्या लेना, अपना कौन सा रिश्तेदार लगता है वो।
वर्क फंक्शन हमें दिया हुआ है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम इंसिडेंट लाइट की एनर्जी निकाल लेते हैं। E ऑफ इंसिडेंट लाइट होगी hc बाय लैम्डा। hc के लिए यूज करेंगे 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 330 नैनोमीटर है, दैट इज 3300 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो डिवाइड करके आएगा दिस विल बी 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.7 कुछ करके। दिस इज 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मींस क्योंकि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, therefore photoelectric effect will not take place.
वर्क फंक्शन हमें सीजियम मेटल का दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स ये निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट में मैक्सिमम एमिटेड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स यूज करेंगे h nu इज इक्वल टू h nu नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये फॉर्मूला सिंपल, ठीक है। और इसको हम यूज कर सकते हैं hc by lambda इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस k मैक्स। मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रहा हूँ, वो ज्यादा आसान है निकालना। hc की वैल्यू यूज करेंगे 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। लैम्डा की वैल्यू हमें डायरेक्टली नहीं दे रखी, लेकिन हम यूज करेंगे c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा से। c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, यहाँ से लैम्डा आ जाएगा हमारे पास c बाय न्यू। तो c बाय न्यू इज इक्वल टू w नॉट प्लस के ई मैक्स। तो यहाँ से 12400 डिवाइडेड बाय 3 into 10 power 8 डिवाइडेड बाय, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, नीचे लिख देते हैं फिलहाल। फ्रीक्वेंसी 6 into 10 power 14, ये जो चीज आएगी ये मीटर में आएगी, इसको कन्वर्ट करते हैं एंगस्ट्रॉम में, इंटू 10 पावर 10 करते हैं, ये नीचे आ गया एंगस्ट्रॉम में, ऊपर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में, इज इक्वल टू वर्क फंक्शन की वैल्यू हमें दे रखी है 2.14 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास के मैक्स की वैल्यू आती है 0.345 electron volt. This is the maximum kinetic energy of the emitted electrons. इसको हमें अगर जूल में कैलकुलेट करना है तो ये कितना हो जाएगा 0.345 into 1.6 into 10 power minus 19 जूल, ठीक है। अगर जूल में चाहिए तो ये निकाल लो। बी पार्ट में बी पार्ट जो है दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें अभी किया था, EVS इज इक्वल टू KE मैक्स। मैंने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल ली। उसका एक और बड़ा फायदा यहाँ पे होने वाला है, दैट इज EVS इज इक्वल टू 0.345 EV। तो यहाँ से मेरे पास VS सीधा आ जाएगा 0.345 वोल्ट, ये डायरेक्टली उड़ेगा यहाँ से। दिस इज टॉपिक पोटेंशियल।
थर्ड पार्ट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ पे मुझे जूल्स वाली यूज करनी पड़ेगी, तो यहाँ से वी मैक्स को यूज करेंगे, वो आ जाएगा 2k/m का रूट। k की वैल्यू जूल वाली डालेंगे, ये वाली इधर, एंड मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg। इसकी वैल्यू जब हम डालते हैं तो वी मैक्स आ जाएगा कुछ 332 km/s आंसर है इसका।
दोनों बल्ब्स की पावर सेम है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में दे आर एमिटिंग सेम पावर। अगर पावर सेम है तो दैट मींस एनर्जी पर यूनिट टाइम सेम है, टाइम इक्वल गिवन है, तो दैट मींस एनर्जी एमिटेड बाय रेड बल्ब इज इक्वल टू एनर्जी एमिटेड बाय ब्लू बल्ब। टोटल एनर्जी की बात हो रही है, ये टोटल एनर्जी की बात हो रही है। टोटल एनर्जी क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन is equal to number of photons of blue into energy of one photon of blue. HC सेम है, तो NR अपॉन NB जो है that is lambda R upon lambda B। हमें पता है कि lambda R is greater than lambda B, therefore NR will be greater than NB। एक फोटोन की एनर्जी रेड वाले की कम है, इसलिए टोटल सेम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स भेजने पड़े। तो आंसर आ जाएगा सी, NR इज ग्रेटर देन NB। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 0 एंड 1 का पार्ट ए। सर ये वाला जो मॉड्यूल था जिसमें वेव ऑप्टिक्स थी वो खत्म हो गया, तो उसके नेक्स्ट मॉड्यूल में होगा ये। बिल्कुल, ओके सर, आप इसकी पीडीएफ भेज सकते हो भी, मॉड्यूल लेके नहीं आए। मॉड्यूल लेकिन ये पता नहीं मिला नहीं, कोई मैसेज नहीं आया अभी मॉड्यूल कलेक्ट करने का। होगा मेरे ख्याल, तो अभी थोड़ी पड़ा होगा इनके पास मॉड्यूल, दे ही दिया होगा सारे। नहीं दिए सर अभी। मैसेज नहीं है बट सर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। फिर ले आए। ले आओ। ओके Sir, That's it for today. Goodbye. सर। sorry, sir.